श्री महामत सिफायत जिन लई सोइत हुए खबरदार। हक बका अरस सबका हक बका अरस सबका तिन इतहि पाया दीदार। तिन इतहि पाया दीदार। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, प्रकरण 5 पूरा हुआ। आज प्रवेश कर रहे हैं प्रकरण 6 में, जिसका शीर्षक या हेडिंग है इल्म का बेवरा। इल्म का बेवरा मतलब इल्म का निरूपण, उसका खुलासा, इल्म का खुलासा। फिर तुरंत लिखा नाजी फिरका। इसका मतलब इल्म का बेवरा, नाजी फिरका मतलब नाजी और नास्तिक दो ग्रुप तो है ही संसार में, आस्तिक और नास्तिक। और इधर इल्म, इधर ज्ञान। इसका मतलब ज्ञान नाजी फिरका ही, आस्तिक समाज ही ज्ञान का सदुपयोग करता है। इसका मतलब शास्त्रों में देव और दानव है, कौरव पांडु का बात है, आस्तिक नास्तिक है। और ज्ञान भी उसी दर्जा का है। इसका मतलब तो वेदों में, उपनिषदों में परा विद्या अपरा विद्या है। तो अक्षर अक्षरातीत, अक्षर संबंधी जो ज्ञान है उसको परा भक्ति करके कहा है, परा ज्ञान लिखा हुआ है। और वेदों को ही अपरा ज्ञान भी बोला है। वेदों के अंदर ही परा विद्या भी अपरा विद्या भी है। इसी तरह कुरान में नाजी फिरका और नारी फिरका, उसमें से इल्म ज्ञान नाजी फिरका के साथ होना, ये कुछ संबंध रख रहा है। इसका मतलब कुरान में ज्ञान है, उस ज्ञान के साथ नाजी फिरका टच हुआ है। वेदों में परा अपरा विद्या है, उसमें से परा विद्या नाश्य ज्ञानम ब्रह्म सृष्टि बिना कश्यपि जायते। वो जो ब्रह्म का ज्ञान तो ब्रह्म सृष्टि बिना, तो वेदों का ब्रह्म सृष्टि और कतेब का नाजी फिरका बराबर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब धरती में एक परा विद्या का जो ज्ञान है, आत्मा कल्याण का, जीव का मुक्ति का जो ज्ञान है, वो नाजी फिरका के साथ है। अब उसके निरूपण में कुरान में उसी नाजी फिरका का यही मोमिन है, इनके साथ इल्म है। मोहम्मद ने 1000 साल पहले ही बोला, मैंने जो ज्ञान ले आया, ये शरीयत का ज्ञान ले आया हूँ, तरीकत का ज्ञान ले आया हूँ, और हकीकत का ज्ञान बोल के छोड़ रहा हूँ। मार्फत का जो ज्ञान है वो तो नाजी फिरका के साथ ही आएंगे, वो तो मोमिन के साथ ही रहेगा। अच्छा, इसका मतलब इस प्रकरण में ज्ञान का निरूपण हो रहा है। इसका मतलब तो चलते हैं अब, उतना भूमिका से आगे कुछ यहीं पर कुछ रहस्य मिलने वाला है। श्री राम श्री राम श्री राम। फुरमाया कहूँ फुरमान का, राणा जी बोल रहे हैं। जिस टॉपिक को मैंने यहाँ पर उठाया हूँ, इल्म का बेवरा और नाजी फिरका की बात, मैं वेदों में कतेबों में जो फुरमाया है, जो बताया है, उसे बाहर नहीं जाऊंगा। फुरमाया कहूँ फुरमान का, फुरमान का विशेष यहाँ पर खुलासा
कुरान संबंधी होने से फुरमान का मतलब कुरान का, फुरमाया कुरान में जिस तरह से कहा उस तरह से कहता हूँ, उसकी निरूपण करता हूँ। अगर परमात्मा का फुरमाया धार्थिक शब्द देखें तो वेद कतेब सब परमात्मा ने फुरमाया हुआ ही है। और हदीसे मोहम्मद, और मोहम्मद ने जो हदीसा लिखी है, हदीसा का जो अर्थ किया है जो भी है, कुरान से हदीसों से मैं बात लेता हूँ। अब मैं यहाँ जैसे जैसे शब्द और टॉपिक जैसे जैसे प्रसंग निकालता हूँ, ये मेरा प्रसंग का ना मोमिन होशी सोच चिनसी असला और असा शब्द, यहाँ जो शब्दातीत का जो शब्द प्रयोग किया हूँ मैंने, उसको मोमिन होशी सोची नहीं, मोमिन हो तो पहचान लेंगे। क्योंकि साधु भाई चिनो शब्द कोई चिनो बोला है, शब्द से पहचानता है कि ये कोयल ये काग। शब्द का अर्थ समझने में तीन सृष्टि का विवेक होता है, तीन सृष्टि के विषय में चर्चा होती है। इसलिए मैं कुरान में फुरमाया शब्द ही यहाँ फुरमाऊंगा, लेकिन उसका जो भावार्थ लक्ष्यार्थ जो भी है वो आपको मोमिन होशी सोची नसी असल और असा शब्द। तो मैंने यहाँ फुरमाया कहूँ फुरमान का, वहाँ पर विशेष कुरान प्रसंग होने से फुरमाया हुआ कुरान की बात ले आया हूँ, मोहम्मद के शब्दों को कहा हूँ। नहीं तो वेद भी क्या है, परमात्मा ने फुरमाया हुआ ही है। भाषा जरूरत है, लेकिन भाषा ही सब कुछ भी नहीं है। भाषा तो कोई भी हो सकता है, भाषा के पीछे ज्ञान कौन सा है। 14 भाषा जानता है फलना, बोलते ना, भाषा तो जानता है लेकिन बोलता क्या है, विषय वस्तु, वो महत्वपूर्ण है। दुई नंबर चौपाई, एक कया वेद कते बने सो जुदा रहा सबन। परमात्मा के विषय में एक परमात्मा करके कहा है, एक कया वेद या कतेब, चाहे वेद हो चाहे कतेब हो, परमात्मा के विषय में ब्रह्म के विषय में एक बोलता है। जो जुदा रहा सबन, वो सब सृष्टि से परे है, ऐसा दोनों मानता है। तीनों को सारों ढूंढिया, उस एक ब्रह्म को ढूंढने के लिए ऋषि महर्षि पैगंबर सब लगे, तीन सारों को ढूंढिया सो एक न पाया कि ना। लेकिन एक ब्रह्म कहाँ रहता है, उसका स्वरूप कैसा है, वो करता क्या है, इस विषय में पूरा पूरा निरूपण नहीं हो पाया। सो एक न पाया कि न, सब एक एक बोलते हैं, लेकिन एक ब्रह्म का धाम, तो वो एक ब्रह्म का स्वरूप, वो एक ब्रह्म की लीला, उनके साथ ये संसार का क्या संबंध है, इस विषय का निरूपण का ज्ञान, या ज्ञान ही नहीं है कि ज्ञान है इसलिए, ज्ञान हो तो भी अर्थ नहीं समझ में आया कि क्या बात है। शास्त्र में नहीं है बोलो तो फिर यहाँ शास्त्रों के हवाले दे रहे हैं, शास्त्रों का प्रमाण दे रहे हैं कि चाहे वेद हो चाहे कतेब हो, ब्रह्म एक है, बोला है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदारित, उसी को परमात्मा कहा जाता है। तो शब्द तो ठीक है, एक बका सब कोई कहे, एक अखंड सब कोई कहे, बक्का मतलब अखंड, एक अखंड धाम की बातें सब कोई कहता है, पर कोई ना कहे बक्का ठौर, लेकिन वो जगह कहाँ है कैसा है करके कोई नहीं बताता है। सब कहे हमो न पाया, सब बोलते हैं हमको मिला नहीं हो एक, तो क्या मिला, कर कर थके दौड़, सब दौड़ लगाते रहे, साधना करते रहे, अनेक प्रकार के साधना अपनाए, लेकिन वो एक ब्रह्म के विषय में कोई बात छेड़ते नहीं।
सब किताबों में लिखिया, वेद शास्त्र कुरान पुराण हदीस सब में लिखा हुआ है। एक थे भय अनेक, एक से अनेक हुआ, कुन्न हो जा कहने पर हुआ, एक हम बहुश्याम कहने पर हुआ, सो सुख न कोई न कहे वहीं जो इस तरफ है एक। वो एक तरफ यहाँ है वो है करके किसी ने नहीं कहा, जो इस तरफ है एक, वो एक इधर है करके नहीं कहा। सब बोलते हैं एक से अनेक हुए। सो सुख न कोई न कहे वहीं जो इस तरफ है आके एक। अब ये एक थे भय अनेक, ये सुनने के बाद सामने वाला है ऐसा थोड़ी है, हमने सब सुना है, भागवत की इतने अध्याय में है, उसके इसमें है, कुरान में ये है वो है, सब बोलेंगे। प्राणा जी बोलते अच्छा एक हम बहुत श्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं इच्छा किए, तो वही एक है क्या? ऐसा बोलने वाला एक है क्या? हाँ। अच्छा तो वो ब्रह्म है इसका मतलब, क्योंकि एक ब्रह्म से अनेक हुए हैं, तो वो एक ओम बहुश्याम बोलने वाला ही एक है क्या? हाँ तो क्या, जो अनेक जो है ये पंचतत्व संसार बना, वो एक तो ईश्वर है। अच्छा तो एक बोलने वाला ही ब्रह्म है, एक ओम बहुश्याम बोलने वाला, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं। तो प्राणा जी ने कहा उसका नाम क्या होगा? मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं बोलने वाला, हिरण्यगर्भ, आदि नारायण, क्षर पुरुष, महाविष्णु, इस तरह से बोले लोगों ने। अच्छा इसका मतलब एक को हम बहुश्याम बोलने वाला, एक से अनेक हो जाने वाला नारायण है। हाँ नारायण, महाविष्णु, हाँ महाविष्णु, वो तो महाप्रलय में नाश बताया है, तो उसकी तो उत्पत्ति बताई गई है, उत्पत्ति हुआ उसके बाद बोला, तो ये कहाँ से उत्पत्ति हुई और उसको नाश बताया हुआ। तो एक को हम बहुश्याम बोलने वाला अगर नाश होता है तो आपका ब्रह्म नाश होता है? ब्रह्म तो अविनाशी है। हाँ ब्रह्म तो अविनाशी, तो फिर आप जो एक बोल रहा है वो गलत तो नहीं है? कोई दूसरा तो नहीं है? नहीं ऐसा ही बोला है, ऐसा ही लिखा हुआ, लिखा होगा बोला होगा ठीक है, लेकिन ये ब्रह्म एक है वो हम मानते हैं, लेकिन जो एक कौन है करके जब मैं पूछ रहा हूँ तो आप एक ओम बहुश्याम बोलने वाला बोल रहे हो, और उसमें मुझे शंका हो रही है, तो मेरे शंका निवारण कर दो। सब किताबों में लिखा एक कथे भय अनेक, सो सुख न कोई न कहे वहीं जो इस तरफ है एक, वो एक इस तरफ है करके ऐसा वचन कोई नहीं बोल रहा है। अब कुरान वाले बोलते कुन्न हो जा कहने पर सृष्टि हुई, तो हो जा कहने वाला कौन है, कहाँ रहता है? उनका भी यही हालत है। अब चौपन नंबर 5 में कहा सो हक किनौ न पाइया, जो कया एक हजरत। मोहम्मद भी बोलता है, हजरत मोहम्मद, वो भी एक करके कहता है। वेद भी एकम सत विप्रा बहुधा वदंती एक बोलता है। सो हक किनो न पाइया, वो एक किसी ने पाया ऐसा कोई बात बोलता नहीं है। उसके बाद एक ओम बहुश्याम होने के बाद जो जो हुआ वो बहु के लिए बोलते हैं, बहुत सारे हैं ऐसा, लेकिन वो एक कहने वाला बोला तो ईश्वर बोलता है, वह हिरण्यगर्भ बोलता है, उसको तो नारायण बोलता है, नारायण नारायण तो उत्पन्न हुआ बोलता है, नर अयन घर बनाया ऐसे बात आती है। तो जो एक कौन है, इसीलिए इलम का बेबरा नाजी फिर का हेडिंग ये भूलना नहीं। तो इसका मतलब ज्ञान, ज्ञान में कौन सा ज्ञान का यहाँ संकेत हो रहा है? वो एक ब्रह्म का निरूपण करने वाला ज्ञान। वो ज्ञान किसके साथ होगा? नाजी नारी में नारी के साथ, नाजी के साथ होना चाहिए, इसलिए नाजी फिर का हेडिंग में आया। और ये एक ब्रह्म का ज्ञान तो नाश्य ज्ञानम ब्रह्म सृष्टि में ना कस्य भी जाए,
इसका मतलब वो एक ब्रह्म कहाँ है, कैसा, ये ज्ञान ब्रह्म सृष्टि के साथ होना चाहिए। तो संकेत तो ये शास्त्रों में मिल रहा है, लेकिन उसका निरूपण नहीं हुआ है, इसीलिए ढूंढा ढूंढा फिर के फिरे। वो ब्रह्म को ढूंढने के लिए फिरके बन गए। अब किसी का 73 फिरके, किसी का 72 फिरके, किसी का 71 फिरके। तो ये 33 करोड़ देवी देवताएं, इतने सारे और इतने सारे ग्रंथ, सब अपने इष्ट को परब्रह्म ही बोलते हैं। तो एक कहा गया, ढूंढा ढूंढा फिर के फिरे पर किन्हों न पाया कित, लेकिन किसी ने भी वो पाया नहीं। अब वो एक ब्रह्म के साथ रिलेटेड शब्द है, एक ब्रह्म, एक अखंड परम धाम, ऐसे शब्द है। और वो परम धाम में रहने वालों में से फिर बोलता है कि संसार में 3 सृष्टि है, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, आम खास खासल खास, ऐसा शब्द भी है। गीता भी कहती है उत्तम पुरुषस्तो अन्य। तो एक वो धाम, वो जैसे स्वर्ग में इंद्र और उनका गण है, ऐसे ही त्रिदेव और उनके उनके जो भक्त या उनके आत्मा, ऐसे बोला है। ऐसे वो ब्रह्म के पास ब्रह्म लीला के सदस्य होना चाहिए। वो अकेला तो ना, उपनिषद से बोला एकांकी ना रमते, वो अकेला नहीं रमता है। तो फिर वो अकेला नहीं रमता है तो उनके साथ कौन है? तो ढूंढा ढूंढा फिर के फिरे पर किन्हों न पाया किता, ना कछु पाया एक को ना उम्मत अरस ठौर। न एक पाया, न एक उम्मत, एक जमात, ब्रह्म सृष्टि ऐसा शब्द है, न वो जमात पाया, न इन ये बसने वाला अरस धाम ही पाया, न पाया अरस हौजा जो है को। अब वो मोहम्मद ने, मैंने अरस देखा, हौजा देखा, जोए जमुना देखा, जाए लगे बातों और, न पाया अरस हौजा जोए को, जाए लगे बातों और वो हौजा जोए के साथ और भी है, कुरान में मोहम्मद ने बोला है। उस विषय में कोई चर्चा ही कोई नहीं करता। अखंड रास भागवत बोलता है, उसके बाद क्या हुआ? अखंड रास के बाद रास रमने वाला कहाँ गया? उसके विषय में कोई बात ही नहीं करता। पांच 5000 वर्ष भागवत सुनने सुनाने वाले हो गए। देवचंद्र जी महाराज को शंका आया कि वो अखंड रास कहाँ हो रहा है। अखंड रास हुआ तो फिर इधर श्री कृष्ण फिर मथुरा आकर के कंस उद्धार करने वाला कौन है? फिर रास अखंड हो ही रहा, रासलीला अखंड हो रही है तो गोपियां वही होना चाहिए। तो फिर कृष्ण मथुरा जाते समय रास्ता में रोने वाले कौन गोपियां हैं? वो भी गोपी रो रहे बोलते, रास अखंड हो रहे बोलते हैं। फिर एक देवचंद्र जी को शंका है, बाकी आज भी लोग सुन रहे हैं, बह रहा है, लेकिन शंका किसी को आता ही नहीं है। इसी तरह मोहम्मद साहब ने, मैंने 90,000 हरफ सुना, 90,000 हजार सुना बोलता है। 1000 साल बीत बीत चुका है तो 90,000 हरफ में 30,000 गोपियां बोला। फिर उसके विषय में कोई किसी को चिंता ही नहीं। 90 वर्ष हजार पर 1090 वर्ष बीत चुका है, पढ़ते गुजरे दिन, कुरान पढ़ते पढ़ते लिखी क्यामत बीच कुरान के। कुरान में क्यामत लिखा हुआ है, सो तो न पाई कि न उस क्यामत 1000 साल बाद क्यामत आने के बाद बोला 1000 बीत करके 1300 1200 1100 वर्ष हो चुका है, क्यामत का कोई बात ही नहीं करता है। लिखी क्यामत बीच कुरान के, कुरान में लिखा हुआ है क्यामत। इसी तरह वेदों में प्रलय लिखा हुआ है, प्रलय में सब नाश होगा जितना उत्पन्न हुआ है। बोलता है नारायण उत्पन्न हुआ है वो भी नाश हो जाएगा, उसके आगे प्रलय के बारे क्या है कोई चर्चा ही नहीं करता है। जब मैं चर्चा छेड़ू तो फिर वो लोग नाराज हो जाते, पंडित आसन से उतर के भागने की तक चेष्टा करता है।
कहाँ गड़बड़ है। 90 वर्ष 1000 बरस पढ़ते गुजरे दीना, लिखी क्यामत बीच कुरान के सो तो न पाई कि न। आसमान जीमी की दुनिया, आकाश और धरती के बीच की ये जो मर्तलोक 14 लोक में जो दुनिया है, कथे इलम करे कसब, कथे इलम ज्ञान रचते हैं, ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। 1.25 लाख पैगंबर का अपने ही ज्ञान है, 88 ऋषि महर्षि का ज्ञान है। और करे कसब साधना भी करते हैं, कोई उर्देश्वरी कोई खड़ेश्वरी पंचाग्नि तपते हैं, क्या नहीं करते, साधना भी करते हैं। कि न एक न बका पाइया, वो एक ब्रह्मा अखंड, वो तो बात ही नहीं करते। दौड़ दौड़ थके सब साधना करते करते मर गए, थक गए। यूं गोते खाए बीच फना के, इस तरह से झूठे के अंदर गोते खाए, वहीं से उत्पन्न हुए, वहीं उसी का साधना करे, वहीं मारे। क्षर पुरुष के यूं गोते खाए बीच फना के, ला शून्य न उल्लंघी कि न, ये शून्य ब्रह्मांड कोई उल्लंघन किया ही नहीं। ढूंढा ढूंढा था सबे थके, कोई पहुंचा न बका वतन, लेकिन उसके उस पार कोई गए ही नहीं। सो पहुंचा न बका वतन। अब क्या कमी है संसार में कि क्यों ऐसा हुआ? सदगुरु महाराज का 40 साल का मेहनत आप याद करना, वही मास्टर प्लान उसी के अंदर है। अभी तक इस बार थोड़ा अच्छी तरह से सुनना, सुनाने वाले भी इस चीज को सारा परम धाम हृदय में रख करके सुनाएंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। स्वयं मर्तलोक में बैठ करके परम धाम की बातें करेंगे तो श्रोता ही उलझ जाएंगे। सुनने वाला भी थोड़ा अपने हृदय को उड़ान भर के सुनाएंगे तो लोगों को उड़ा पाएंगे, ना तो वही स्वयं उलझन बैठे हैं तो सब वो दूसरा और उलझा देंगे। इसलिए कहाँ पर कड़ी बिगड़ी हुई है। यूं गोते खाए बिचा फना के, ला शून्य ना उलंगी किन्ना, ढूंढा ढूंढा थके सब थके, कोई पहुंचा न बका वताना, कोई पहुंचा न बका वताना। प्यारे सुंदर साथ जी, आज मुझे थोड़ा बाहर जाना है, इसीलिए यहीं रख रहा हूँ। इसका मतलब मैं शाम को नहीं आऊँगा, ऐसी बात नहीं, आ जाऊँगा। लेकिन आज के लिए आप ये चौपाई दोहराते मस्त रहना, आनंद रहना, जप करना, 108 मेघ सागर पाठ करना। यह आधा घंटा समय आपका राज्य को दिया हुआ समय है, माया में मत लगाना। प्रणाम।